देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक यहाँ पे लेफ्ट में और एक राइट में। इन दोनों को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। डिनोमिनेटर के अंदर दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट यहाँ पे देखिए अगर एक्स स्क्वायर को अपन टी वेरिएबल अपन यहाँ पे मानते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में उसका डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में है, दैट मींस ये पूरा कन्वर्टेबल टू लीनियर है, ये पूरा लीनियर में चेंज हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव dx है वो भी लीनियर के अकॉर्डिंग नई वेरिएबल t में चेंज हो जाएगा। और अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन भी t वेरिएबल के रेस्पेक्ट ही करेंगे, ये ध्यान रखना है। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है, तो यहाँ पे अपन एक्स स्क्वायर को y एज्यूम करते हैं ओनली फॉर पार्शियल कोफिशिएंट। सिर्फ पार्शियल कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y या t कुछ भी मान के यहाँ पे पार्शियल कोफिशिएंट फाइंड किए जाते हैं। और बिफोर द इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले उसके अंदर y का वैल्यू वापस एक्स स्क्वायर रखा जाता है और इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्टिव होता है। जबकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अपन इसके सॉल्यूशन के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 2x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका आई इंटीग्रल पूरा कंप्लीटली ये हो जाता है dt, और इसके डिनोमिनेटर में t प्लस 1 एंड t प्लस 3, दैट मींस एकदम लीनियर। जो आपका फर्स्ट पैटर्न जो होता है तो लीनियर फैक्टर में चेंज हो जाता है, और इस लीनियर फैक्टर से पार्शियल कोएफिशिएंट फाइंड किए जाएंगे और इंटीग्रेशन भी t के रेस्पेक्ट ही फाइंड किया जाता है। इस पार्ट में अपन y एज्यूम करते हैं, तो ये जो टर्म रहती है आपके पास, देखिए न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल है नहीं, दैट मींस 1 अपॉन y प्लस 1 और उसके साथ में y प्लस 3। दैट मींस जो यहाँ पे पार्शियल कोएफिशिएंट बनेंगे वो यहाँ पे भी बनेंगे, पार्शियल कोएफिशिएंट का वैल्यू तो सेम होगा, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से पहले अपन y का वैल्यू वापस एक्स स्क्वायर रखेंगे और x के रेस्पेक्ट ही इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो अब यहाँ पे भी आप अपन पार्शियल कोएफिशिएंट बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रल में न्यूमरेटर में 1 है, तो देखिए आपका जो फंक्शन है वो t प्लस 1 एंड t प्लस 3 है। तो यहाँ के पार्शियल कोएफिशिएंट आपके a डिनोमिनेटर में t प्लस 1 और b के साथ में t प्लस 3 है। अब यहाँ से आप इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन यहाँ पे t प्लस 1 रहता है और t प्लस 3 रहता है। यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेते हैं t प्लस 1 एंड t प्लस 3, ये दोनों टर्म रहती है। यहाँ पे a टाइम्स ऑफ t प्लस 3 एंड b टाइम्स ऑफ t प्लस 1। अब पिछले वीडियो में आपको बताया था जो पार्शियल कोएफिशिएंट a एंड b जो कांस्टेंट है, इनको फाइंड करने के लिए इस फैक्टर को जीरो करने के लिए t का वैल्यू रखते हैं। तो अपन यहाँ से रखते हैं t इक्वल टू -3, तो ये फैक्टर पूरा जीरो हो जाएगा, -3 प्लस 3 0, और यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 प्लस 1 से -2 आएगा, दैट मींस माइनस का 2b। और लेफ्ट हैंड साइड में कोई आपके पास t वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, तो इज 1, देन b इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे अपन t का वैल्यू इस फैक्टर को जीरो करने के लिए रखेंगे, तो t इज इक्वल टू -1 रखा गया, तो ये पूरा फैक्टर -1 प्लस का 1 से ये फैक्टर जीरो हो जाता है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो -1 यहाँ रखेंगे तो प्लस का 3 है और -1 रखा तो प्लस का 2 आएगा, तो प्लस का 2a बचता है। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, कोई वेरिएबल है नहीं, तो a इज इक्वल टू प्लस का 1। तो a और b अपन ने फाइंड कर लिया, तो अब इंटीग्रेशन अपन t के रेस्पेक्ट ही करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए आपका i इंटीग्रल जो था वो a अपॉन t प्लस 1 था, तो a का वैल्यू 1/2 dt अपॉन यहाँ पे
t प्लस 1 फैक्टर है, तो t प्लस 1 एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ b का वैल्यू माइनस 1/2 था, दैट मींस dt, और इसके डिनोमिनेटर में t प्लस 3। अब यहां से इंटीग्रल करते हैं तो 1/2 लीनियर फैक्टर है, दैट मींस log ऑफ t प्लस 1 और माइनस का हाफ log ऑफ t प्लस 3। अब यहाँ पे कांस्टेंट आप ले चाहो तो log ऑफ c भी ले सकते हैं, और 1/2 है तो इसके साथ 1/2 log c भी कोफिशिएंट अपने कांस्टेंट ले सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं अपन 1/2 को कॉमन लेते हैं तो log m माइनस log n बनता है, और इसमें और इस c के अंदर log m मल्टीप्लाई log m प्लस log n बनता है। तो यहाँ से फाइनल आपका सॉल्यूशन जो है c मल्टीप्लाई t प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में t प्लस 3 बनता है। यह इंटीग्रल है, और अब t का वैल्यू अपन फाइनली रख देते हैं x स्क्वायर, तो आपके पास में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो हाफ ऑफ log ऑफ c मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 3 आती है। तो इस तरह से अपन ने देखी, इस क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान रखना है कि अपन ने डेरिवेटिव भी चेंज कर दिया है, ये 2x dx जो था इसको भी चेंज कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा है प्रॉपर, और लीनियर फैक्टर बना और लीनियर पार्ट का ही इंटीग्रल किया गया है। अगर इस क्वेश्चन को करते तो यहाँ पे भी आपके a कोफिशिएंट का वैल्यू 1/2 आता और b का वैल्यू तो -1/2 ही आएगा। a और b तो एक सेम वैल्यू ही आएंगे, बट इंटीग्रेशन करते समय आपका ध्यान क्या रहता, अब जैसे आपको इस पार्ट का इंटीग्रल करना था, इसके पार्शियल कोफिशिएंट सेम a और b के साथ में आप इसकी पार्शियल कोफिशिएंट बनाते तो आपके पास ये रहता I इंटीग्रल इज इक्वल टू a अपॉन y प्लस 1 और प्लस का b अपॉन y प्लस 3। बट इसमें a और b आप सेम मेथड से फाइंड करते तो सेम वैल्यू 1/2 और -1/2 आते, बट इसमें इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट नहीं करना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बिफोर द इंटीग्रल y का वैल्यू पहले आपको x स्क्वायर रखना है, दैट मींस ये इंटीग्रल ऑफ 1/2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ में माइनस का हाफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, ये दो इंटीग्रल मिलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होता है तो कोफिशिएंट तो s सेम दोनों में सेम ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे t के रेस्पेक्ट इंटीग्रल होता है, यहाँ पे बिफोर द इंटीग्रल y का वैल्यू x स्क्वायर रख के x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल किया जाएगा, दैट मींस हाफ ऑफ ये tan इनवर्स की फंक्शन है तो tan इनवर्स x, यहाँ पे माइनस का हाफ, ये भी tan इनवर्स की फंक्शन है, 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मींस इस 3 की अपन फॉर्मेशन चेंज करें तो tan इनवर्स में बदलने के लिए √3 का स्क्वायर लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो फार्मूला है तो उसमें 1/√3 और tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस कांस्टेंट c आता है। अब इसमें से आप कॉमन लेके आप इसका इंटीग्रल वैल्यू को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, अगर ना भी कॉमन लो तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ध्यान यही था, इस दोनों क्वेश्चन को एक साथ लेने का हमारा ये मकसद था कि आपको ये कंडीशन पता चले कि इंटीग्रल यहाँ पे पूरा इंटीग्रल फैक्टर ही चेंज हो रहा है आपका, जबकि यहाँ पे आपसे पार्शियल कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए इस x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पार्ट को लीनियर में बदल के आप पार्शियल कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी होती है, लीनियर में चेंज हो जाता है और बिफोर द इंटीग्रल y को अपन वापस x की फॉर्म में लाके x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करते हैं। तो ये सावधानी इस दोनों के अंदर आपको रखनी है, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिले और आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ही करेक्ट हो। तो इस तरह से बने रहिए, और भी इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। आपको इंटीग्रेशन के जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इंटीग्रेशन है, आप चाहे सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं या आरबीएसई है या स्टेट बोर्ड से है, तो आपके लिए इनका बेनिफिट ही होना है, आपको इंटीग्रेशन का मेथड प्रॉपर वे में सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कंटिन्यू रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।